आइए रिजॉल्व करते हैं कुछ और अनफिल्टर्ड क्वेरी स्टूडेंट्स की मैग्नेटिक इफेक्ट ग्रेड 10 टॉपिक नंबर 1 में। और अगर आपके मन में भी ऐसी ही क्वेरीज आती हैं तो ज्वाइन करिए मेरे साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रेड 10 के लिए लाइव क्लासेस ऑन स्पीकिंग चॉक्स, ताकि हम सब कुछ पढ़ सकें बिल्कुल ऐसे ही। नाउ द क्वेरीज इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक नंबर 1 आर फील्ड शब्द ही समझ में नहीं आता। कितनी प्यारी और स्ट्रेट क्वेरी है, फील्ड शब्द ही समझ में नहीं आता। किसने डिसाइड किया कि नॉर्थ से ही निकलेगी और साउथ में ही जाएगी? वाह भाई वाह, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेरी कितनी मासूम है कि किसने डिसाइड किया कि नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में ही जाएगी। लेकिन अनफिल्टर्ड क्वेरी का अवार्ड जिस क्वेरी को जाता है वो है ये, मैं अपने रूम में छिप के भी अगर बार मैग्नेट को लटकाऊं तो वो नॉर्थ साउथ कैसे ढूंढ लेता है। बहुत ही सुंदर। इसी तरीके की अनफिल्टर्ड अनकट क्वेरीज आप भेजते रहिए और हम उसे रिजॉल्व करते रहेंगे। नाउ द थिंग इज कि अगर हमें ये क्वेरी को रिजॉल्व करना है कि भाई एक बंद कमरे में चुपचाप अंधेरे में अगर बार मैग्नेट को ये पता कैसे चल जाता है कि नॉर्थ कहां पे है साउथ कहां पे है और वो अपने आप को अलाइन क्यों कर लेता है, तो उसके लिए हमें देखने होंगे कुछ प्री रिक्विजिट्स, यार कि कुछ बात तो पता होनी चाहिए, अदरवाइज पुराने कॉन्सेप्ट नए कॉन्सेप्ट के ऊपर गिरते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। आइए देखते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए किस प्री रिक्विजिट की जरूरत थी। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, और सेम पोल अगर आपने सामने आ जाए तो रिपेल करते हैं और अगर ऑपोजिट पोल आ जाए तो अट्रैक्ट करते हैं। बल्कि कहा जाता है कि मैग्नेटिज्म का एक परफेक्ट टेस्ट है वो है रिपल्शन, क्योंकि लोहा दैट इज आयरन, आयरन मैग्नेट से चिपकता है, मैग्नेट मैग्नेट से चिपकता है, लेकिन मैग्नेट मैग्नेट को रिपेल भी करता है अगर पोल सिमिलर हो। ये कहीं और देखने को नहीं मिलता, इसलिए रिपल्शन इज द ओनली टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। नाउ अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़े और सोचे कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, और खास तौर से क्वेरी जो इस स्टूडेंट की है कि मेरे कमरे में बार मैग्नेट को कैसे पता चल जाता है कि नॉर्थ साउथ कहां पे है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्थ के कोर में भी आयरन है और वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। मजे की बात देखिए, ये अर्थ का खुद का मैग्नेट है। आप सोच रहे होंगे ये तो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहां पे साउथ क्यों लिखा हुआ है? वो नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल नॉर्थ। जी हां, ज्योग्राफिकली जहां पे हमने उसको नॉर्थ बोला है, और ये ज्योग्राफिक साउथ है। जो मैग्नेट है वो उसका साउथ पोल ऊपर है, और इसका भी रीजन है एक, आपके घर में जो मैग्नेट है या आप मैग्नेटिक कंपास का जो यूज कर रहे हो वो भी एक छोटा सा मैग्नेट ही अंदर, उसको इस मैग्नेट का अफेक्ट फील होता है, फोर्स फील होती है। और जैसा कि आपको पता है कि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो इस साउथ की तरफ इस हमारे मैग्नेट का नॉर्थ अट्रैक्ट हो जाता है। सुनने में बहुत अजीब सी लगता होगा, लेकिन आप अर्थ पे कहीं पे भी रहिए, मैग्नेटिक नीडल घूमेगी और नॉर्थ पोल को पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि उसका नॉर्थ हमारे मैग्नेट के, अर्थ के मैग्नेट के साउथ की तरफ जाएगा। अर्थ के मैग्नेट का साउथ मतलब जहां पे हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, तो हम बोल देंगे नॉर्थ सीकिंग। ये नॉर्थ को ढूंढ रहा था, इस वाले नॉर्थ को ढूंढ रहा था, और इसीलिए हम इस मैग्नेट के पोल को बोल देंगे नॉर्थ पोल। नाउ ये जो घूमता है ऐसे, अगर हम पोल के ऊपर ही खड़े हो जाएं एग्जैक्टली, तो मैग्नेटिक पोल के ऊपर खड़े हो जाएं, तो नीडल कहां जाएगी? नीडल को ऐसे हो जाना चाहिए, राइट? क्योंकि नॉर्थ बिल्कुल नीचे आ जाएगा उसके। तो मैग्नेटिक नीडल की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि वो ऐसे घूम सकती है। अगर उसे एंगल ऐसा घूमने का भी मिल जाए तो और अच्छा होगा, नॉर्थ पोल पे जाके ऐसे हो जाएगी और साउथ पोल पे जाके ऐसे हो जाएगी, मतलब साउथ पोल में भी ऐसी होगी, क्योंकि नीचे से जब देखेंगे तो धरती तो हमारे नीचे ही होगी। द थिंग इज कि ये जो घर के अंदर छुपा हुआ मैग्नेट है वो अर्थ के मैग्नेट से अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है, इस पे टॉर्क लगता है, उसकी फील्ड लाइंस के साथ अलाइन करता है, पैरेलल होना चाहता है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब आप बड़े होकर समझोगे। लेकिन द थिंग इज कि ये अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करता है, और जो क्वेरी थी कि वो कैसे पकड़ लेता है नॉर्थ को, उसका जवाब है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। फिर चाहे वो अर्थ की हो चाहे वो किसी दूसरे मैग्नेट की हो, तो हमें समझना होगा कि जो भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट है, जो भी मैग्नेट है, वो अपना असर आसपास दिखाता है। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसकी फील्ड, उसका असर जितनी दूर तक है
वो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वेरी मेरे पास आई थी, उसमें था कि फील्ड शब्द ही समझ में नहीं आता। मैं फील्ड समझता हूं तो मुझे पार्क दिखाई देता है, क्रिकेट फील्ड नजर आता है। फील्ड एक जगह है जहां पे क्रिकेट खेला जा सकता है, जहां फुटबॉल खेला जा सकता है। वैसे एक मैग्नेट का या किसी भी चीज का एक असर है, जहां तक उस जगह को, उस रीजन को, उस स्पेस को बोलते हैं फील्ड। ओके नाउ, अगर हम मैग्नेट को ध्यान से देखें तो इस फील्ड का पता देखो कैसे लगा सकते हैं, या हमारी एनसीईआरटी में इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, आगे आइए देखते हैं। सपोज ये फील्ड है, ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट के चारों ओर हमने डाली आयरन फिलिंग्स, छोटी 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 डस्ट आयरन की डाली, और देखिए क्या हो गया। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखिए कितना सारा आयरन यहां पे चिपक गया है। देख रहे हैं आप, कितना सारा आयरन चिपक गया है। प्लस ये देखिए ये लाइंस सी बन रही है, ये देखिए लाइन सी बन रही है ना। तो ये कौन है, ये किसने किया होगा? आप खुद सोचिए, किसने किया होगा आयरन फिलिंग्स के साथ? ये सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, और वो है फोर्स। कौन लगा रहा है ये फोर्स आयरन फिलिंग्स के ऊपर? मैग्नेट। ओके, तो इसका मतलब हमें पता है कि मैग्नेट उस आयरन फिलिंग्स पे फोर्स लगा रहा है, और जिसकी वजह से आयरन फिलिंग्स एक खास पैटर्न में, जी हां, ऐसे ही नहीं कि जाके चिपक गई बस, एक खास पैटर्न में बिखर गई हैं। उस पैटर्न को अगर हम अपने ड्राइंग बोर्ड पे बनाना चाहें पेपर के ऊपर, तो देखिए कैसे बनाते हैं। हमने क्या किया, हमने एक कंपास लिया। ये कंपास क्या है? कंपास के अंदर एक छोटा मैग्नेट होता है जो निडल हिलती है। मैंने अभी आपको बताया कि वो अर्थ मैग्नेट से अपने आप को अलाइन कर लेता है। जी हां, एक मैग्नेटिक कंपास के अंदर एक छोटा मैग्नेट है। अगर मैं उसे यहां रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इस नॉर्थ पोल से रिपेल करेगा और उसका नॉर्थ भागेगा दूर। यहां रखूंगा तो थोड़ा इधर हुआ, यहां रखूंगा तो टर्न हो रहा है। ये वाह, ये टर्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जाना चाहता है साउथ की तरफ। जी हां, ये जाना चाहता है साउथ की तरफ। और ये देखिए जब साउथ के पास पहुंचा तो साउथ की तरफ नॉर्थ घूम गया। तो इस चीज को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि यहां बनी थी अपने आप, हमने अब उसको बनाया। तो अगर हम खुद ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें वहां पे कंपास रख रख के देखना पड़ेगा, या फिर कई जगहों पे ऐसी भी थ्योरी मिलती है कि एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ ले लो। हाइपोथेटिकल नॉर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी मैग्नेट के अंदर पोल्स होते हैं तो हमेशा डबल पोल होते हैं, ड्यूअल होते हैं, पेयर में होते हैं। तो हाइपोथेटिकल मतलब मान लेते हैं कि अगर अकेला एक नॉर्थ होता, एक बिंदु होता, तो वो ऐसे 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 मूव करता। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ से दूर भागता और साउथ की तरफ जाता तो एक कर्व बना लेता। नाउ मजे की बात यह है कि ये जो फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, ये नॉर्थ से निकल रही हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ बाय कन्वेंशन हमने मान लिया कि नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही हैं। वरना आप कहते कि सर साउथ से निकलती नॉर्थ में जाती, तो मैं बोलता कि अगर ऐसा होता तो आप इस पे लड़ रहे होते कि नॉर्थ से क्यों नहीं जा सकती। तो बाय कन्वेंशन हमने मान लिया कि नॉर्थ से निकलती है फील्ड लाइंस और साउथ से जाती है। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, और इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग यहां से निकलते हैं इस गेट से और घूम के उस गेट में घुस जाते हैं। तो बिल्डिंग के अंदर चल चल के यहां तक आते हैं, फिर निकलते हैं, फिर उधर से चल के घुस जाते हैं। ऐसा आप सोच सकते हैं। नाउ ये जो लाइन यहां से घूम के गई है वो वापस ऐसे कर्व्ड है, वो वापस ऐसे कर्व्ड है, वो वापस ऐसे कर्व्ड है। इसका मतलब ये क्लोज्ड लूप है, ये पूरे पूरे क्लोज्ड लूप है। पहला पॉइंट, ये क्लोज्ड लूप है। यहां पे भीड़ सबसे ज्यादा है, पोल्स के पास डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जी हां, ये क्लोज्ड लूप है, ये पोल के पास डेंसिटी सबसे ज्यादा है, प्लस ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, ये कभी कट नहीं करते। सपोज एक लाइन ऐसे कट कर जाए तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगा कि ये होगा, ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो नहीं सकते, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर है। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन का पता होना जरूरी है इसको पूरी तरह एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये कट नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां पे पोल्स के पास डेंसिटी ज्यादा दिख रही है तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। यहां पे देख रहे हैं आप कितना सारा मैग्नेट के आसपास आयरन फिलिंग चिपक गया है।
पोल्स पे डेंसिटी का हाई होना, क्लोज्ड कर्व होना, और किसी एक दूसरे को कट ना करना, ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज है। एक क्वेरी थी कि हमें प्रॉपर्टी याद नहीं होती, कितनी सिंपल सी बात है, सारी प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट। ये तो हुई डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की, जिसे मैंने एमपी लिख दिया है मैग्नेटिक फील्ड की। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज हैं, ये शुरू होके खत्म होते हैं, पूरा के पूरा सर्कल या जो भी शेप है बनाते हैं, लेकिन ये क्लोज्ड हैं। क्लोज कर्व्स नॉर्थ टू साउथ outside magnet and south to north inside magnet। तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हो जाती है स्टूडेंट से, वो इस बात को रट लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ जाता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, तो वो आउटसाइड मैग्नेट है, इनसाइड मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ये लोग बिल्डिंग के अंदर से इस एंट्री गेट से निकल के एग्जिट गेट तक जाते हैं, फिर एग्जिट गेट से बाहर निकलते हैं, फिर वापस एंट्री गेट में घुसते हैं। उसके बाद द डेंसिटी इज हाईएस्ट at poles and lowest far away from poles, and they मतलब magnetic field lines never intersects each other as magnetic field can't have two directions at one point। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं कि मैं बोलूं कि मेरा डायरेक्शन ये है, नहीं 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 मेरा ये है, ये और ये दोनों है, इसका मतलब दोनों ही गलत है। कोई एक डायरेक्शन होना चाहिए ना, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बहुत ही मामूली सी बात है। तो फील्ड लाइंस के बारे में आपको समझ में अगर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थ की जो फील्ड लाइंस है वो इंटरैक्ट करती है हमारे बार मैग्नेट के साथ, और इसीलिए हमारा बार मैग्नेट चाहे वो कमरे के अंदर हो, चाहे वो गुफा के अंदर हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो अपने आप को अलाइन कर लेगा नॉर्थ पोल के साथ, हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ। उसे हमारा जो मैग्नेट है अर्थ का वो खींच रहा है अपनी तरफ, राइट। देखते हैं कि बोनस में क्या है आपके लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बात समझ में आ गई कि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं। तो एक बार मैग्नेट को देखिए कितनी खूबसूरती से यहां पे बनाया गया है, नॉर्थ से निकल के साउथ तक जाती हुई। और ये मैं अंदर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये क्लोज्ड लूप है। देखिए हॉर्सशू मैग्नेट में ये कैसा दिखता है। हॉर्सशू मैग्नेट में नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, देखिए कितने खूबसूरती से निकल रही है, पूरे नॉर्थ से बाहर निकल रही है। तो जहां से भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर निकलता देखें, बाहर निकलता देखें, आपकी तरफ आता देखें, वो नॉर्थ है। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जो मेन पॉइंट रहेगी, अगर फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही हैं, नॉर्थ मतलब जो एरो है, एरो का हेड आपकी तरफ है, एरो का हेड आपकी तरफ है तो नॉर्थ देख रहे हैं आप। और अगर एरो को जाते हुए देख रहे हैं तो साउथ देख रहे हैं। अगर कहीं पे सब कुछ घुसते हुए देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में लोग जा रहे हैं, एंट्री गेट जो है वो साउथ है, और जो एग्जिट गेट है जहां से लोग निकल रहे हैं वो है नॉर्थ। तो यहां पे देखिए एंट्री और यहां पे एग्जिट, क्या बात है। ये देखिए दो मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स को सामने आमने लाने का नतीजा, नॉर्थ से निकली साउथ में चली गई, वाह भाई वाह। और शायद यही रीजन है व्हाई दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर बिल्डिंग समथिंग। एंड नॉर्थ टू नॉर्थ में देखिए यहां से भीड़ निकल रही है, यहां से भीड़ निकल रही है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे, कह रहे यार
एंट्री गेट तो मिल नहीं रहा, दो एग्जिट गेट सामने सामने आ गए हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हैव नथिंग इन कॉमन, दे डोंट हेल्प ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। इंटरेस्टिंग ना, वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम। ये सब हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी शेप में हो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट आपने देखा कि कैसे एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा मैग्नेट भी रिएक्ट करता है। नाउ बुक कहती है कि सेक्शन में हम ये भी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है, कंपास नीडल इनफैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। मैंने आपको अभी बताया कंपास नीडल पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड द नॉर्थ। अप्रोक्सीमेटली शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब जो हमारा कंपास बता रहा है नॉर्थ, वहां पे नॉर्थ नहीं है। पॉइंट बिल्कुल सही है, हमारे वहां पे नॉर्थ हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा मैग्नेट इस अर्थ के मैग्नेट से अलाइन हुआ है। हमारा नॉर्थ इससे थोड़ा हटके होता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में, मैग्नेटिक साउथ में फर्क होता है, इसीलिए यहां पे शब्द का इस्तेमाल हुआ है अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ बताता है, राइट। नाउ लाइक ये प्रॉपर्टीज दी हुई है, यहां देखिए मैंने हैशटैग लगा रखा है, दैट मींस देयर इज अ डेफिनेशन, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट in which the force of the magnet can be detected is called the magnetic field, its magnetic field। बहुत सुंदर। और इसके बाद यहां देखिए ये पूरा डायग्राम जहां पे नॉर्थ को नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए दिखाया गया है। ये देखिए सारी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी ने एक ही जगह पे दी हुई है। बोला गया यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड को बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। The direction of the magnetic field is taken in the direction in which a north pole of a compass moves inside it. Okay. Now, inside the magnet, the direction of field lines is from south to north. जो मैंने आपको बताया कि जो बिल्डिंग के अंदर लोग हैं वो एंट्री गेट से एग्जिट गेट की तरफ चलते हैं, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं। यहां पे भी लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स, मैं आपको बता चुका हूं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शोज द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, मैं आपको बता चुका हूं कि पोल्स के पास ज्यादा पास होती है इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड की इसलिए ज्यादा होती है। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड इट वुड मीन दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड हैव टू पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गई तो जो क्रॉसिंग पॉइंट है वहां पे दो डायरेक्शन में नीडल कैसे बताएगी, कैसे बताएगी, कैसे बताएगी। एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और बन रहे हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर स्पीकिंग जॉक्स के साथ। क्यों नहीं बनेंगे? देखिए सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपके साथ आपकी क्वेरी डिस्कस कर रहा हूं, आपके मन की बात कर रहा हूं और वही बता रहा हूं जो आप सुनना चाहते हैं। इन नोट्स को जो हमने अभी अभी बनाए, इन प्रॉपर्टीज को आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, बस एक स्क्रीनशॉट लेना है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कहीं पे भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपके पास ही रहेगी। ठीक है। सी यू विद मोर क्वेरीज इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ग्रेड 10।